आज मैं आपको 4 ऐसी सच्ची और दर्दनाक कहानी दिखा रहा हूँ जिसे देखकर आप पैसा और शिक्षा के महत्व को समझ जाओगे। भले ही पैसा और शिक्षा सब कुछ तो नहीं, परंतु पैसा और शिक्षा में बहुत ताकत होती है जो पूरी दुनिया को संभालने की औकात रखती है। जबरदस्ती कर बाहर निकाल इसको, बाहर छोड़िए। हम यहीं पर मरेंगे, हम यहीं पर देंगे। जमीन नहीं छोड़ेगा तो ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। दिन दहाड़े हमको धमकी देखिए, आज भी इसी तरह का हो रहा। अड़गोड़ा थाना वाला को भेजा गया और जबरदस्ती हम लोग को बंधक बना के यहाँ पर काम करने का कोशिश किया जा रहा है। वजह कुछ नहीं है, इसमें आदेश हुआ है, काम करने का काम होगा। किसका आदेश है? डीसी साहब का आदेश है। सरजू कच्छप यहाँ पे हैं, लगातार ये चिल्ला रहे हैं और पुलिसकर्मी इनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार लोग जेसीबी के समीप जा रहे हैं, फिर दोबारा ये काम करने के लिए जेसीबी यहाँ पहुँचा हुआ था और काफ़ी देर से ये हो हंगामा चल रहा है यहाँ पे। हालांकि काफ़ी महिला पुलिस बल भी यहाँ पे मौजूद है और महिलाओं को रोकने के लिए। क्या मामला है, क्यों चिल्ला रहे हैं आप इतना? फिर ये मैं देख रहा हूँ कि दोबारा ये मामला गर्म हो रहा है। इसके बीच आप डीसी के पास गए थे? डीसी के पास सभी जगह सब चीज़ दिया हुआ है ना। सारा चीज़ हम लोग का ले दे के हम लोग क्लियर है। अब रह गया है यहाँ हाईकोर्ट में मामला है तो ये लोग को समझना चाहिए। देखिए हाईकोर्ट में जब मामला भी है, अरे 4 सितंबर को फिर बहस होने वाला है। अरे ये लोग जबरन कर रहा है, पुलिस प्रशासन गिरा के बोलता है कि डीसी का ऑर्डर है तो इसका ऑर्डर है, तो क्यों माने? डीसी कैसे ऑर्डर दे देंगे जब हाईकोर्ट में मामला है? तो हाईकोर्ट में मामला है तो डीसी कैसे ऑर्डर दे देंगे? ऑर्डर कॉपी वो लोग आज फिर दिखाए होंगे ना? दिखाए हैं, कहाँ रहे? देखिए यही है, इसमें बता दीजिए आप कहाँ है, क्या नहीं है। ये डीसी का इसमें साइन सिग्नेचर आप दिखा दीजिए, अब पढ़ के सारा लोग को सुनाइए। जो कॉपी दिया गया, इनको आदेश की कॉपी दी गई है, वो कॉपी आप सामने तस्वीरों के माध्यम साफ तौर पे देख सकते हैं कि अपर जिला दंडाधिकारी के नाम से जो लेटर आया, इनको थमाया गया है कि यहाँ की विधि व्यवस्था बनानी है और विधि व्यवस्था बनाते हुए यहाँ पे काम शुरू करवाना है। और हम सरजू कच्छप है ना, सरजू कच्छप है हम ना। रुक ना यार, तू क्या बीच में बोला है? सरजू कच्छप है, मेरा पिताजी का नाम था नथुआ कच्छप, उनका पिताजी का नाम था काना उरांव, उनका पिताजी का नाम था सुंदर उरांव। यार मेरा बेटा एक है, हम लोग वंशज में एक ही करके वो आ रहा है लड़का में, और वही वंशज हम है। और तो और राज्य सरकार ये भी बोलती है कि सरजू कच्छप तो वंशावली बना के घुस गया। ये जमीन कितना है? ये जमीन 1 एकड़ 59 डिसमिल है, बाकी रैयतों लोग का भी है। 1 एकड़ 59 डिसमिल आपका कितना? हाँ ये 1 एकड़ 59 डिसमिल, ये जो है जमीन कितना है? 5 एकड़ 15 डिसमिल टोटल जमीन। इसी वक्त मेरे पास एक फोन आता है, एक बच्ची का फोन आता है। बच्ची एकदम फूट के रो रही थी। बच्ची ने बोला कि भैया रिम्स वालों ने मेरे पिताजी को मार दिया। मैं शॉक्ड रह गया, मुझे समझ ही नहीं आया कि रिम्स में तो लोग इलाज के लिए जाते हैं, जान बचाने के लिए जाते हैं, डॉक्टर तो धरती का भगवान है, तो भाई रिम्स वालों ने कैसे इस बच्ची के पिताजी को मार दिया? तो मेरे सहयोगी मुर्शिद को मैंने फोन किया कि मुर्शिद आप रिम्स के पास में एक बार जाके आप देखिए कि ये बच्ची बहुत फूट के रो रही है, मामला क्या है? मुर्शिद ने जो देखा वहां पर, वो कैमरे में कैद किया, उस बच्ची से बातचीत की, उसके परिजनों से बात की। हम आपको दिखाते हैं। देखिए मंत्री कौन बनेगा नहीं बनेगा ठीक है, जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है ये खबर, एक बच्ची के पिता को छीन लिया गया। आप इस खबर को देखिए और सोचिए कि इस बच्ची के पिता को छीनने का जिम्मेदार कौन है। अगर मैंने मंत्री कौन बनेगा वो खबर नहीं दिखाई है, उसकी जगह मैं अगर इस खबर को दिखा रहा हूं तो क्यों दिखा रहा हूं, आप इस रिपोर्ट को देखने के बाद तय कीजिएगा। प्लीज मुर्शिद की ये रिपोर्ट दिखाइए, उसके बाद मैं मुर्शिद से बातचीत करूंगा कि उन्होंने क्या देखा। एक बार रिपोर्ट प्लीज दिखाइए।
डॉक्टर बोले क्या सर कि हम आपको पेशेंट को नहीं देखेंगे, नहीं देख सकते हैं। और बोले क्या, देखिए मेरा पेशेंट ऑपरेशन करके घर ले गए सर। उसको बोले कि सर सीवी सर कि सर आइएगा 1 महीने के बाद हड्डी लगा देंगे। हड्डी बोले हमारा हस्बैंड क्या पेट में हड्डी है तो दर्द दे रहा है। तो बोले कि ठीक है, जब सर बोले हैं कि 1 महीना के बाद हड्डी लगवा देने के लिए, तो हम वही हड्डी लगाने यहाँ आए सर। जब हड्डी लगाने आए तो सर से बात की है। सर बोले कि देखिए इसमें इन्फेक्शन हो गया है तो इसको पानी निकाल दिया जाएगा, लाइए ना बरामदा पे ही निकाल देंगे, बरामदा पे ही निकाल देंगे। तो यहाँ बरामदा पर जब लाए तो सर ट्रॉली लाए, अंदर ले गए सर। तो सिरेंज से जब पानी खींचे सर तो उस सिरेंज का यहाँ मतलब ये लोग हर मुट्ठी जैसा काम करता है कि सरकारी है, पहले साइन करो उसके बाद कुछ करेंगे। तो साइन करवा करके ठीक है साइन किए थे, लेकिन सिरेंज जब माथा में भीज दिया सर तब ना नस फटा सर। उसके बाद जब सुनिए मुँह, आँख, कान, हाथ, पैर, एक अंग मतलब पूरा उनका चला गया सर। तो सर लोग को बोलने लगे तो बोलते हैं इतना जल्दी पेशेंट बोलेगा क्या, 6 महीना लगेगा। विकास सर थे, मयंक सर थे, दीपक सर थे, ये लोग सब मिल के किए हैं। जब से निकाले हाथ पैर मुंह सब कुछ काम नहीं करने लगे सर, उनका ला के रख दिए। जब सर लोग से पूछने लगे कैसे होगा ठीक, कैसे होगा, तो क्या बोले कि इनको ऑपरेशन करना पड़ेगा तब ठीक हो। जब वो ऑपरेशन करवाए सर 4 दिन के बाद सर, तो सर एगो सर नहीं, हम उनका नाम पता कुछ नहीं जानते, सर थे तो बोले कि सर कैसे ठीक होंगे सर, कब तक बोलेंगे सर। हम लोग को तो लगा रहा था कि हमारा पति है तो कब तक बोलेंगे, कितना जल्दी ठीक होंगे। तो क्या बोले कि वो नहीं ठीक हो पाएगा। यार दीपक सर क्या बोलते हैं सर उसको कि इन्फेक्शन सीधे ही स्टेलेटर पर नहीं जाएगा, ही बेड पे चला जाएगा, ऐसे बोल लिया सर। पूछते हैं कि सर मेरा पेशेंट छोड़ के दूसरे पेशेंट के पास चल गए। इस रात में भी जब इस तरह, हालांकि दीपक जिनके नाम है, डॉक्टर के नाम है, उस डॉक्टर के नाम पर वाहवाही करना चाहिए। हालांकि नाम का डॉक्टर है, काम का डॉक्टर नहीं कह सकते, क्योंकि फर्स्ट डॉक्टर का काम होता है इलाज बेहतर से बेहतर करने के लिए। उनके सिस्टर भी बोले थे, सिस्टर बोला कि आपको दुनिया में और कहीं हॉस्पिटल नहीं मिला जो आगे है रिम्स में, यूं क्यों आए, देगर छोड़ के यहाँ का आया है, यहाँ इससे इलाज नहीं होता, जो आता है वो ऊपर जाता है। डॉक्टर की वजह से नहीं रहे, डॉक्टर ही मेरे पापा को मार दिले, सारा जिम्मेदार डॉक्टर है सर। मम्मी बुलाने के बावजूद भी डॉक्टर लोग नहीं जाते थे चेक करने, उन लोग पहले से सोच लिए थे पेशेंट मर जाएगा, ध्यान नहीं देते थे। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं thelallanTop.com। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक लड़की रोती हुई अपने पिता की मौत की दास्तां सुना रही है। मौत भी किसी अस्पताल या घर पर नहीं हुई है। लड़की का आरोप है कि उसके पिता की मौत पुलिस थाने में हुई है। पुलिस वालों की पिटाई के बाद वीडियो में पहले सुने लड़की बोल क्या रही है। हमारे पापा और मेरे चाचा दोनों में थोड़ा झगड़ा हो गया था, वो लोग वहाँ गए केस करने के लिए। तो मेरे चाचा बताने लगे कि मतलब यहाँ 4 हिस्सा होना चाहिए, तो उतने पे मेरे बुआ को बोले कि फूंक दिया जाएगा। इतने में पुलिस भड़क के बहुत ज्यादा मेरे चाचा को मारने लगी, थप्पड़, और मैं बोला कि गाली बहुत गंदी देने लगे। फिर उसके बाद मेरे पापा बोले कि मेरे भाई को मत मारिए साहब, छोड़ दीजिए, गलती हो गई उससे। तो मेरे पापा को भी 2-3 थप्पड़ मारा। फिर कहा इन लोग को दोनों को थाने में बंद कर दिया जाए। फिर उसके बाद मेरे चाचा को और मेरे पापा को जेल में बंद करके क्या हुआ हम लोग नहीं देख पाए। उसके बाद हम लोग नहीं जानते। फिर उसके बाद उन लोग पता नहीं कहाँ चले गए और कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया। हम लोग को बाहर बैठा दिया गया और सारे पुलिस बैठ के आपस में ही बात करने लगे, और बाहर कोई पुलिस भी नहीं खड़ी थी कि हाँ उनको देख सके कि हाँ उनकी तबीयत कैसी चल रही है कैसी नहीं। जब उन एकदम से हम लोग को मिलने भी नहीं दिया जा रहा, किसी से भी मिलने नहीं दिया जा रहा था। हम लोग बार कह रहे थे कि हमको जाने दीजिए, मेरे पापा की तबीयत नहीं ठीक है। हम लोग अंदर, उन लोग एक लोग भी बाहर अंदर जाकर नहीं देखे कि हाँ वो कैसे है कैसे नहीं। हम ये सब में दोषी पुलिस वाले को ही मानते हैं। सबसे ज्यादा पुलिस वालों की गलती है। उन लोग की वजह से ही मेरे पापा की ऐसी हालत हो गई जो इस दुनिया में नहीं है। हमको इंसाफ दिलाइए, बस हम आपसे यही चाहते हैं। प्लीज मेरी मदद करिए। अब हम लोग का कोई नहीं है। मेरी 3 बहन है, एक छोटा भाई है और मेरी माँ है, बस और कोई नहीं है। घर खर्चा चलाते थे मेरे पापा, आज वो भी नहीं है दुनिया में। हम लोग किस तरह से रहेंगे, बस यही सोच रहे। अब आपको पूरा मामला बताते हैं। घटना यूपी के भदोही जिले की है। यहाँ फूलबाग इलाके में 46 वर्षीय ऑटो चालक रामजी मिश्रा अपने परिवार के साथ रहते थे। 29 जून को उनके भाई अशोक मिश्रा के साथ पुश्तैनी मकान के बंटवारे को लेकर विवाद हो गया। मामला गोपीगंज थाने पहुंचा। दोनों भाइयों को पुलिस थाने उठा ले गई। पीछे से रामजी की बेटी दीपाली और उनकी मां भी पहुंची।
दीपाली का आरोप है कि यहाँ पुलिस वालों ने उसके पिता और चाचा को पीटना शुरू कर दिया। पिटाई से राम जी की हालत गंभीर हो गई। फिर दोनों को लॉकअप में बंद कर दिया गया। दीपाली और उसकी मां को थाने के बाहर कर दिया गया। दीपाली का आरोप है कि इसी पिटाई के बाद लॉकअप में ही उनके पिता की मौत हो गई। दीपाली का कहना है कि उसके पिता पहले से बीमार भी थे। वो पुलिस वालों को ये बात बता भी रही थी, मगर वो नहीं माने और उनकी मौत हो गई। पुलिस हालांकि राम जी की मौत लॉकअप में होने के बाद से इनकार कर रही है। उनका कहना है कि राम जी की तबीयत खराब होने पर उन्हें CHC ले जाया गया, फिर वहां से जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उनकी मौत हुई। पिटाई करने का आरोप गोपीगंज थाने में तैनात इंस्पेक्टर सुनील वर्मा पर लगा है। पहले मामला सामने आने पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ इंस्पेक्टर सुनील वर्मा को लाइन हाजिर किया गया था। बाकी वही सदियों से चली आ रही जांच। जी हां, जांच के आदेश भी दिए गए। SP सचिंद्र पटेल ने CO ज्ञानपुर को जांच के आदेश दिए, तो DM राजेंद्र प्रसाद ने मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए हैं। हालांकि अब सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर बवाल और लोगों का गुस्सा बढ़ता देख इंस्पेक्टर सुनील वर्मा के खिलाफ मुकदमा लिख लिया गया है, धारा 302 के तहत, मृतक बेटी की तहरीर के आधार पर। विवाद थमा नहीं है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर के किसी भी हिस्से में आंतरिक चोट के निशान नहीं मिले हैं, जिसकी वजह से विसरा सुरक्षित रखा गया है। इस पर मृतक की बेटी दीपाली का आरोप है कि पुलिस मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रही है। उसका कहना है कि पिता की मौत के बाद पुलिस अंतिम संस्कार को लेकर काफ़ी जल्दी में थी, जबकि परिवार इतनी जल्द अंतिम संस्कार नहीं करना चाहता था, लेकिन पुलिस ने दबाव बनाकर आनन फानन में अंतिम संस्कार करा दिया। उन्हें आशंका है कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि पोस्टमार्टम दोबारा ना हो सके। इसीलिए दीपाली अब घटना की जांच CBI से करवाने की मांग कर रही हैं। मामले में पहले भी 2 बातों को लेकर विवाद था। पहला आरोप ये था कि पुलिस ने मृतक के भाई से लॉकअप में मौत न होने की बात लिखवा ली थी, जो कि उसके साथ उस समय जेल में बंद था। दूसरा विवाद ये था कि पुलिस ने मृतक राम जी और उनके भाई को बिना किसी लिखित शिकायत और बिना किसी FIR के ही थाने में बंद कर दिया था, फिर मारने पीटने के बाद हवालात में डाल दिया था। राम जी मिश्रा और उनकी मौत के बाद इस परिवार पर रोटी का भी संकट आ गया है। वो इसलिए क्योंकि राम जी इस परिवार में अकेले कमाने वाले थे, ऑटो चलाकर पूरे परिवार का पेट पालते थे। अभी हमारे बगल में एक लड़की को आप लोग देख रहे होंगे जो कि कुंवारी मां बन चुकी है। यानी कि 3 साल पहले ये किसी लड़के के रिलेशन में आई, उसके बाद एक बच्चा हो गया। लेकिन सबसे कमाल का बात यह है कि अभी तक ये लड़की शादी नहीं की है। और देखिए सामने में नजदीक से दिखाइए, सुसक सुसक कर रो रही है, आंख से आंसू बह रहा है। सबसे पहले तो इससे हम जानकारी लेते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि ये मामला कैसे हुआ। देखिए छोटी सी बच्ची है, 3 साल की है, और 3 साल की बच्ची पर क्या गुजरेगा जब आगे चलकर उससे पूछा जाएगा कि तुम्हारे पिता कौन हैं। वो इसके यहाँ शुरू से ही रह रहा है, इसीलिए ऐसा कर दिया वो। और सब कोई जान रहा था कि रिलेशन में गया हुआ है, कुछ नहीं है, गलती नहीं है, कुछ करेगा अपना, कोई मानकर ही ना। आपका घर यहाँ है, उसका घर यहाँ से कितना दूर है? 10-15 किलोमीटर होगा। तो वहाँ पे आप क्या करने के लिए गए थे? वो रिलेशन में है, दूर का फुआ का लड़का। वो दूर के फुआ का लड़का, यानी आपका जो है रिलेशन में भाई लगेगा, और भाई ने ही आपका जो है जबरन आपके साथ उसके माँ बाप को भी बोले तो शादी कराने के लिए तैयार थे। बोले कि जब उसका घर अब लड़का भी आने लगा, जाने लगा, बोला कि चलो अब शादी होगा ही, इधर उधर चलो। मोतिहारी ले जा करके जबरदस्ती रखता था। अभी मोतिहारी ले जा करके जबरदस्ती रखता था, घर पे भी रखता था। घर तो पे आप जाते थे तभी तो रखता था? वो तो ले जाता था, हम ले जाता था। तो आप जाते क्यों थे ये बताइए? जाने का बात नहीं था, मेरे साथ पहले ही रेप कर चुका था। पहले रेप कर चुका था, तो तब आप मान गए? शादी के लिए रेप किया तो उस टाइम केस नहीं किए थे? नहीं। काहे नहीं उस टाइम केस किए? इसलिए नहीं किए क्योंकि शादी के लिए सब कुछ हो गया था। शुरू से ही बोल रहा है कि शादी करा दिया जाए, बोला कि रिलेशन में है, ये सब मत करो। इसलिए मुझे मारपीट कर पूरा फैमिली फेंक दिया हुआ था। उसके गाँव में भी जाइएगा तो ये बात जरूर। आपको मारपीट करके फेंक दिया था? हाँ, मरा हुआ समझ के फेंक दिया था। विद्यापति एक जंगल है, अब जाइएगा वहाँ जंगल में देखिएगा, उस जंगल में फेंक दिया था हमको। फेंकने के बाद तो देखिए मैटर ये है कि ये जो है अपने बुआ के यहाँ रहती थी, और बुआ का जो लड़का है उसी लड़का ने इसके साथ ऐसा घिनौना हरकत कर दिया है। वहीं पर रह करके ये पढ़ती थी, वहीं पर रह करके जो है अपना जो है काम धाम करती थी और अपना जीवन यापन करती थी। और उसी दौरान बुआ का लड़का इसके साथ गलत किया और इसको बताया कि कहीं मत बताओ। अपने माँ बाप से 4 साल छुपा के रखी, क्योंकि घटना इसके साथ बहुत जबरदस्त हो गया है। 3 साल का बच्चा है और इस बच्चे का पिता नहीं है। पिता है लेकिन वो अपना नहीं रहा है। वो DNA करा है ना, हम चाह रहे कि वो DNA के लिए आप
क्यों नहीं हम कोर्ट agree में आवेदन देते हैं? आवेदन वो सब फाइनल होगा तभी बोल रहा है उसमें तो कि फिर बच्चा तो अभी आपका भी है चार्ज ना? नहीं हुआ, चार्ज नहीं हुआ है। बच्चा तो फिर आपका भी है केस ना? चार्ज नहीं हुआ, चार्ज होने के बाद ही होगा। केस चार्ज नहीं हुआ, तो वो भी आपके औकात से बाहर है, तो कहाँ से चार्ज करवाइएगा? पैसा लगेगा, लगेगा कि नहीं? बिना पैसा का तो कुछ होगा नहीं। गरीब घर है, देखिए टूटा फूटा घर है, किसी तरह से ये लोग जो है अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और इस लड़की के साथ कितनी दरिंदगी हो गई है। मेरा वीडियो दिखाने का मकसद यही था कि आप पढ़िए लिखिए और समझदार बनिए, ताकि आने वाले दिनों में यदि आपके साथ भी ऐसी घटना या परिस्थिति आए तो उनका सामना करने के लिए काबिल खुद को बनाएं, क्योंकि सच्चाई कभी हारती नहीं। अगर पैसा और शिक्षा पास हो तो, वरना इन दोनों की बगैर मौजूदगी में सच्चाई भी हार जाती है। Please like and comment and subscribe this channel.